हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, फिर से एक रियल स्टोरी लेके आ चुका हूँ आपके लिए। और आप लोगों को जो स्टोरीज़ एकदम रियल लगती है, कमेंट भी आते हैं, तो अच्छा लगता है कि आप लोग शेयर भी करते हैं। और ये आज की जो स्टोरी है वो हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है हमें, जो कि बिल्कुल ही रियल है। उनके साथ ये घटना सन 2018 में ही, आज से 6 साल पहले ही घटी थी। और वो रहने वाले तो वैसे वो पंजाब के हैं, पर जो वो ट्रक चलाया करते थे, ट्रक ड्राइवर हैं, हरमिंदर जी उनका नाम है। वो ट्रक ड्राइवर चलाते हैं शिमला वाले रोड पे। अगर आपने देखा होगा तो ये अपना शिमला वाला एक पहाड़ी रास्ता है काफ़ी सारा, तो उसी रोड पे वो जो है ट्रक चलाया करते थे। तो फिर उन्होंने यही एक स्टोरी अपनी जो है रियल स्टोरी हमारे साथ शेयर की। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते स्टोरी स्टार्ट करते हैं और आपको बताता हूँ कि क्या घटना है उनके साथ, रियल स्टोरी घटी थी। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना दोस्तों। तो दोस्तों, स्टोरी कुछ इस प्रकार है। जब हरमिंदर जी अपना ट्रक लेके और अपने सहायक के साथ, जिसे चेला कहते हैं, साथ में रहते हैं। एक सहायक है जो ट्रक का मतलब सामान लोड करा के, मैं अगर बात करूँ शिमला से बहुत पहले, मतलब कालका से थोड़ा आगे, वहाँ से उन्होंने जो सामान जो भी है उनका ट्रक व्रक का वो पैक किया। उसके बाद दोस्तों वो निकल गए। शिमला से भी उन्हें काफ़ी आगे जाना था, पहाड़ी रास्ता है। अगर आपने देखा हो तो कई बार यूट्यूब पे या फिर वैसे एक डेंजरस रास्ता शिमला के बाद काफ़ी सारा स्टार्ट होता है जो काफ़ी आगे तक जाता है। तो चलिए मैं पहले ये बता देता हूँ आपको कि जो घटना है, उस घटना के बाद जो हरमिंदर जी हैं वो आज भी ड्राइविंग करते हैं। और इस घटना में सच्चाई इसलिए है कि उससे पहले हरमिंदर जी के साथ कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं था जिससे कि उन्हें ये लगे कि मतलब वो विश्वास करने लायक। बट जब ये घटना हुई तो घटना कुछ इस प्रकार की हुई। वही अपना वो शाम को निकले वहाँ से 6 या 7 बजे, ट्रक जो है वहाँ से लोड हो गया। उसके बाद जो पहाड़ी रास्ता, आपको पता है कितना टाइम लगता है, रात का पूरा सफ़र था। उन्होंने वो सफ़र करने के बाद जब वो आगे पहुँचे तो वो मेरे ख्याल से शिमला से हार्डली 40 या 50 किलोमीटर ही आगे होंगे। और रात के करीब बज गए थे 12 करीब बज गए थे, खाना वाना खाने के बाद। ठीक है, खाना वाना खाने का जब वो आगे निकले तो बहुत ही मतलब ये जो बात है ये जुलाई के एंड की बात है, बारिश वारिश होती थी। तो जब वो आगे चल रहे थे धीरे धीरे, क्योंकि बारिश के कारण थोड़ा रास्ता भी उबड़ खाबड़ था, पहाड़ी रास्ता, डेंजरस रास्ते होते वो भी रात में। तो दोस्तों हुआ यूँ कि हरमिंदर जी के सामने से ना कोई इंसान मतलब दिखाई दिया, जो शायद उनसे हेल्प मांग रहा है। उसने हाथ हिला के हरमिंदर जी का मतलब ट्रक रुकवाने की कोशिश की। पर अब क्या होता है, रात में ज़रूरी नहीं दोस्तों कोई हेल्प मांगने के बहाने से लूटना चाह रहा हो, क्योंकि आजकल का जो माहौल है वो सही नहीं। तो हरमिंदर जी ने सोचा कि यार रोकना सही रहेगा कि नहीं। और जो उसका इनका चेला था, सहायक था, उसने बोला चलो रोक लेते हैं, क्या पता कोई सवारी हो, गांव का ही हो और कहीं तक जाना चाहता हो, रात का टाइम है 12 बजे, क्या पता वो किसी काम से। तो हरमिंदर जी ने ट्रक रोका। तो वो सडनली वैसे चुपचाप वो खड़ा रहा वहाँ पे, आगे नहीं आया। तो हरमिंदर जी ने थोड़ा सा मतलब अपनी मुंडी बाहर निकाली शीशे के, और बोला हाँ भाई क्या हुआ, कैसे कहीं जाना है क्या, कैसे ट्रक मतलब सामने खड़े होकर रोक रहे हो। तो उसने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, बस उसने 2 वर्ड बोले कि आगे मत जाओ। तो अब हरमिंदर जी मतलब वो भी सोचने में पड़ गए, यार ऐसा क्यों कह रहा आगे मत जाओ, ऐसा तो है नहीं। इससे पहले जो ट्रक गया था उनके जो भी उनके कलीग थे हरमिंदर जी के, तो उन्होंने कुछ ऐसा बताया नहीं फ़ोन पे कि आगे कोई रास्ता ख़राब है। तो हरमिंदर जी होते यार ऐसा क्यों कह रहा है ये। तो दोस्तों वो इसकी बातों पे इतना ध्यान नहीं देते। वो कहते कि देख तुझे बैठना है रुकना है तो रुक, हमारा काम है, हमें जाना है, सुबह तक माल डिलीवरी करनी है। तो वो इतना ध्यान देते नहीं है। तो फिर साया कहता चलो यार छोड़ो, होगा कोई बात, नशे वशे में हो, कभी पी पा के इधर ही हो। तो फिर वो चल देते हैं। जैसे ही दोस्तों वो मेरे ख्याल से 3 या 4 किलोमीटर पहाड़ी पर और चढ़े होते हैं, वही आदमी दोस्तों, आप सोच सकते हैं 3 4 किलोमीटर पहाड़ी का मतलब होता है कि 5 से 10 मिनट ऊपर पहुंचना, और इतनी जल्दी वही आदमी सामने कैसे आ गया। फिर वो दोबारा से रोकता है, अब की बार बोलते हैं, उन्हें लगता है कि यार वो कोई और होगा। तो साहिब कहता है यार ये तो वही है, नहीं उस्ताद जी ये वही है। फिर हरमिंदर जी कहते हैं नहीं यार हमें लग रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, चलो पूछ लेते, गाँव वाले सारे एक जैसे ही लगते हैं। तो उसने फिर से वही बात बोली कि आगे मत जाओ। उन्हें 2 ही वर्ड बोले, आगे मत जाओ, मतलब ट्रक आगे मत ले जाओ। फिर हमें ने बोला यार क्या यार जो भी मिल रहा है वो यही बोल रहा है, दो पीछे भी ये बोल रहा था, कोई कोई खराबी तो नहीं है, चल एक काम करते हैं धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। वो फिर से आगे चले जाते हैं, वो इतना ध्यान देते नहीं उसकी बातों पे। तो अब वो सहायक होता है, वो जो वो थोड़ा मतलब उम्र में भी छोटा, तो सोचता है यार ऐसे क्यों करते हैं, गाँव की बातें चलने लगती हैं। तो वो उसे इग्नोर करके वो चले जाते हैं, आगे को बढ़ते रहते हैं। तो जब आगे को बढ़ते रहते हैं तो करीब फिर से 3 4 किलोमीटर बाद फिर एक इंसान उन्हें मिलता है, सेम वही, उसी वेशभूषा में सेम वही मिलता है। तो अब की बार हरमिंदर जी थोड़ा सा हो जाते हैं कि यार ये मतलब ठीक है वेशभूषा सेम हो सकते हैं गाँव वालों की, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि शक्ल इतनी भी हमें पहचान में ना आए, ट्रक की लाइट जल रही है,
तो वो पहचान जाते हैं। वो अब की बार उतरते नहीं हैं, हॉर्न बजाते हैं कि हट जाओ, उन्हें शायद कुछ अटपटा सा लगता है, पर वो फिर से मुंडी जैसे निकाल के, सहायक तो भैया डर जाता है, मुंडी निकाल के बोलता है, भैया क्या हो गया, कैसे हमें बार बार पीछा कर रहा, थोड़ा हक्कड़ आवाज में, कैसे पीछा कर रहा, हमने क्या कर दिया तेरा भैया बता। उन्हें कहीं ना कहीं समझ आता है कुछ तो गड़बड़ है, और इससे पहले उनके साथ कभी ऐसा होता नहीं है, बट उसने सुना था कि यहाँ पहाड़ों में ऐसा कुछ होता है। तो वो बोलता है आगे ना जाओ, अब की बार बोलता है आगे मत जाओ, मैं 3 बार बोल चुका हूँ, अब नहीं बताऊँगा तुम्हें। तो इस तरह से कुछ बोल के और वो चला जाता है। तब होता क्या है दोस्तों, वो तो चला जाता है, फिर हरमिंदर जी आगे को बढ़ते हैं कि चलो यार आगे बढ़ा जाए, देखते हैं क्या होता है। पर दोस्तों होता क्या है, जब वो 1 किलोमीटर, 1 से 1.5 किलोमीटर और आगे बढ़ते हैं ना, तो वो ट्रक जो है, जैसे उस आदमी ने बता दिया, तो कहीं ना कहीं डर था दोनों में, हरमिंदर जी में, उनके सहायक में डर था, यार आगे जाना चाहिए कि नहीं। धीरे धीरे बहुत जाते हैं, कहीं ना कहीं वो ट्रक की हेडलाइट से सामने से ही देख लेते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और जब सहायक उतर के, ट्रक रोक देते साइड में, सहायक उतरता है और वो भी उतरता है और सामने आके देखते हैं, तो दोस्तों पूरी सड़क जो है आगे से, जो पूरी है, कम से कम ट्रक वहाँ से नहीं जा सकता था, पूरी जो है सड़क वहाँ से टूटी हुई थी। और अचानक ही वहाँ पे कुछ हुआ था, क्योंकि बारिश हुई थी थोड़ी देर पहले ही, और वहाँ पे रात हो गई थी, तो वहाँ पे किसी को पता भी नहीं था, इतनी गाड़ियाँ थी नहीं। पर वो जब ट्रक ले जा रहे थे, तो उन्होंने दूर से ही देखा, तब उन्हें समझ में आया कि यार ये जो भी इंसान था हमारी जान बचाना चाह रहा था, और हमें वहाँ से बोल रहा था कि मत जाओ। अच्छा हुआ कि हमने उसकी बात पे ध्यान रखा और तेज़ नहीं लेके गए, और बस हमेशा हम, मतलब जो भी है, कहीं ना कहीं भगवान ने जो भी बचा, कुछ अच्छी आत्माएं भी होती है जिसने हमें बचाया, तो उसका वो हमेशा शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने वहीं पे ट्रक रोका, फिर वहीं से जैसे तैसे सहायता मंगवाई। सुबह तक तो सहायता आई नहीं, फिर उन्होंने वहाँ से वापसी करी, क्योंकि वो रोड काफ़ी टूट चुका था। उन्होंने वहाँ से फिर जो वहाँ के जो कर्मचारी हो, तो उन्हें भी बताया था कि कोई गाड़ी आगे से ना आ रही हो या पीछे से, जैसे तैसे करके उन्होंने रोड को ब्लॉक कर दिया, ताकि औरों की भी जान बच जाए। तो ये एक रियल स्टोरी थी। हरमिंदर सिंह जी ने बताया कि आज भी मैं कई बार उस रोड से गया हूँ, वो आदमी कभी मुझे नहीं मिला। कैसे हो सकता है कि मैं 3 किलोमीटर पहाड़ पे चढ़ाऊँ, फिर वो एकदम से आ जाए, इतनी भी तेज़ किसी की स्पीड होती नहीं है। तो कहीं ना कहीं समझ गए कि कोई अच्छा, जो भी अच्छी आत्मा थी जिसने हमें बचाया, हमारी जानों से, आज भी रब का जो है वो शुक्रिया अदा करते हैं। तो ये स्टोरी उन्होंने मेरे साथ शेयर की, मैंने आपके साथ शेयर की। तो आपको कैसी लगी, आपके साथ कभी ऐसी घटना हुई हो? ज़रूरी नहीं कि भूत वगैरह या आत्माएं हमेशा बुरी ही होती है, कुछ अच्छी भी होती है जो हमेशा हेल्प करती हैं। तो स्टोरी ज़रूर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो पे। और आप चाहें तो कमेंट में मैं जीमेल आईडी दे दूंगा, बाकी कमेंट में भी आप अपनी स्टोरी मेरे को बता दीजिए, मैं आपसे जो है जीमेल आईडी दे के और कहानी ले लूँगा और अपने चैनल के माध्यम से सबको बताऊँगा। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।